नमस्कार साथियों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्विंग ट्रेड विद अभय की एक नई एजुकेशनल वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं, और एक नई जानकारी के साथ, एक नए चार्ट के साथ आइए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि निफ्टी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी तेज़ी हुई, जो कि काफ़ी लोग ये सोच रहे थे कि गिरावट होगी, गिरावट होगी, गिरावट होगी। कहीं ना कहीं फिक्स इंडिया विक्स वोलेटिलिटी का जो फैक्टर था उसको लेकर के, और मार्केट में जो उठापटक हो रहे थे, क्योंकि जियो पोलिटिकल टेंशन हो रहे थे अपने यहाँ, सारी चीज़ें थी, इलेक्शंस हो रहे थे, और इलेक्शंस में जो सीटें आने के उस पर था कि कभी कोई न्यूज़ आ जाती थी तो कि मार्केट अच्छा जो है चुनाव होगा, अच्छी सीट से जीतेगी, तो मार्केट भाग जाती थी। कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को लेकर के निगेटिविटी में पॉजिटिविटी हावी रही, कहने का ये मतलब है। तो उसका असर बाजार में दिखा। तो चूंकि अब 4 जून को रिजल्ट आने वाले हैं, और देखिए विक्स में जो काफ़ी राइजिंग हुई है, वो कारण हुआ है क्योंकि प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। हम प्रीमियम को भी ऑप्शन सेलिंग के थ्रू अर्न कर सकते हैं, और वो भी एक बहुत अच्छा जो है वो साधन है यहाँ पे शेयर मार्केट में, कि हम ऑप्शन सेलिंग से ही पैसा कमाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी तेज़ी हुई। तो अब आइए हम निफ्टी के चार्ट की तरफ रुख करते हैं, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी आने वाले समय में कहाँ पे जाएगी, किस तरीके से उसका चार्ट बना है, किस तरीके से कैंडल बनी है, क्या उसका प्रोजेक्शन दिख रहा है हमको कल के डेट में। तो आइए हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं निफ्टी का चार्ट। तो ये देखिए मित्रों, आपके सामने निफ्टी का वीकली चार्ट लगा हुआ है, जो कि काफ़ी दिनों के तेजी के बाद काफ़ी हफ्तों से इसमें जो है एक कंसोलिडेशन का रेंज बना हुआ था, जो कि ऊपरी स्तर को कोई पार नहीं कर पा रहा था, बार बार यहीं से आकर के वापस चला जा रहा था। देख रहे हैं, ये पिछले जो है आप मतलब 11 मार्च के बाद से ही जो है ये इस सेशन को पार नहीं कर पा रहा था। पार करता था फिर नीचे आ जा रहा था, लेकिन बहुत ही प्रभावशाली तरीके से, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से जो है 22,957 तक पहुंच गया है ये, और 23,000 के स्तर को ये छू करके वापस आया है, जो कि एक बहुत साइकोलॉजिकल स्तर माना जाता है। इस पर काफ़ी लोग, काफ़ी FIS अपना एक अच्छी ट्रेडिंग किए रहते हैं, क्योंकि तो 22,957 पे ये आकर के रुका है। तो कहीं ना कहीं देखिए जो कैंडल बनी है, ये काफ़ी मजबूत कैंडल है, काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है, और ये इसमें ऊपर के जाने की संभावनाएं और थोड़ी सी बन रही हैं, क्योंकि हमारा इलेक्शन आ गया है, तो इलेक्शन के पास थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी। वॉलेटिलिटी में तो अब इसका असर आने वाले दिन में देखने को मिलेगा, क्योंकि अगला जो इसका अगर ये गिरता भी है तो 21,800 इसका बहुत मजबूत सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट को अगर ये कहीं तोड़ेगा तब फिर नीचे की यहाँ बात हम करेंगे, क्योंकि अभी तेज़ी बन रहा है तो तेज़ी की ही बात करना जायज़ होगा। अब आइए हम देखते हैं डॉलर इंडेक्स और US बॉन्ड यील्ड की चार्ट की तरफ। तो ये रहा मित्रों डॉलर इंडेक्स का चार्ट। तो देखिए बिल्कुल जैसे पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे कि इसमें एक अच्छी गिरावट हुई है, तो तेज़ी हुई थी, फिर कहीं ना कहीं इसी कंसोलिडेशन में, इसी रेंज में 105 से लेकर के और 104 के बीच में, ₹1 के बीच में ये बार बार घूम रहा है। तो जैसे जैसे देखिए इसमें जो रेड कैंडल बनी है, इससे मार्केट को काफ़ी अच्छा जो है काफ़ी अच्छा उछाल आया है, मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है। तो अब हम इसको US बॉन्ड डील की चार्ट को देखते हैं। US बॉन्ड डील की चार्ट में जो है देखिए यहाँ पे भी एक रेड कैंडल की शुरुआत हुई है ना। ग्रीन कैंडल बना था तो मार्केट में हल्की सी गिरावट हुई थी, फिर ऊपर से जो है कहीं ना कहीं एक रेड कैंडल बना है, जो कि एक मार्केट में एक तेज़ी का संकेत दे रहा है। अब आइए हम जो है, चूँकि साथियों जो मार्केट में तेज़ी का जो सबसे बड़ा कारण होता है, वो सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर की शुरुआत होती है। तो बैंकिंग सेक्टर पिछले काफ़ी दिनों से बहुत अच्छा चला है, लेकिन एक ऐसा बैंक है जिसमें अभी तक वो बहुत अच्छा नहीं चला हुआ है, लेकिन तेज़ी से उसमें तेज़ी की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। और वो आइए मैं बात कर रहा हूँ एक्सिस बैंक का। तो एक्सिस बैंक का हम सबसे पहले देखते हैं कि उनका फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। तो फंडामेंटल के बाद हम जिक्र करेंगे उसका टेक्निकल एनालिसिस, जो कि चार्ट के थ्रू होगा। तो आइए
फंडामेंटल एनालिसिस हम देखते हैं एक्सिस बैंक का, जो कि एक्सिस बैंक थर्ड लार्जेस्ट बैंक है प्राइवेट सेक्टर का, जिसके कई सारे ऑफिसेज इंडिया के बाहर भी हैं। तो जो 1993 में दिसंबर में एक्सिस बैंक इनकॉर्पोरेट हुआ, जो कि प्राइवेट सेक्टर का एक लीडिंग बैंक है, जो थर्ड लार्जेस्ट नेटवर्क है इसका इंडिया में, और इंडिया के बाहर भी है। दुबई में है इनका, सिंगापुर में है, अबू धाबी में है, शारजाह में, ढाका में, ठीक है ना। और इनके काफ़ी सारे बैंकिंग यूनिट्स गिफ्ट सिटी में भी हैं। इसका मार्केट कैप 3,62,466 करोड़ रुपए का है। बुक वैल्यू 422 रुपए की है। स्टॉक पी 13.7 का है। ROC 7.53 का है। ROE 20.3% का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.78 का है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 8.88 का है। FII की होल्डिंग बहुत अच्छी है इसमें। मित्रों, जितने भी बैंक हैं जो लीडिंग सेक्टर के बैंक हैं उसमें FII की होल्डिंग बहुत अच्छी है। तो गिरावट की संभावना एक स्तर तक होगी, इसमें फिर तेजी ही बनेगी। लंबे समय के लिए भी इसको रख सकते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए 8.22% का है। और पिछले क्वार्टर में DII ने अपना 1.29% का स्टेक बढ़ाया है। तो अब आइए हम इसके चार्ट की तरफ रुख करते हैं। चार्ट को देखने से क्या लगता है, आइए चार्ट को देखते हैं हम इसमें पहले। तो ये रहा मित्रों आपके सामने एक्सिस बैंक का चार्ट। एक्सिस बैंक का चार्ट जो कि वीकली चार्ट है, जो कि हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं। तो वीकली चार्ट की तरफ देखेंगे तो काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ये आप देख रहे हैं, काफ़ी महीनों के बाद अगर कहें, क्योंकि मंथली अभी क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन हम एक रेंज अगर निकालें तो पिछले 3-4 महीनों के रेंज के बाद इसने अपने रेंज को तोड़ा है, क्योंकि वे और तोड़ करके ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर की तरफ निकला है। अगर हम इस पर फिबोनाची का स्तर डालते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें 1300 1350 का टारगेट निकलता है। तो फिलहाल इतना जल्दी तो नहीं आ जाएगा, लेकिन यह है कि आने वाले दिनों में हम 1300 के स्तर को हम छुएंगे, ऐसा लग रहा है देखने से। डेली चार्ट अगर हम इसका देखें तो डेली में भी काफ़ी अच्छा, देखिए इसी रेजिस्टेंस को पार करके ये निकला है। तो ये चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। आप अगर चाहें तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके इसको ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। और इसमें चाहे लीजिए चाहे खरीदिए मत मित्रों, लेकिन इससे कुछ सीखने की कोशिश करिए। और जो मैं नए नए अच्छे से चार्ट ढूंढ करके लेके आ रहा हूँ वो आपके लिए। कृपया अपना प्यार और सहयोग इसी तरीके से बनाए रखें, जिससे हमको काफ़ी उत्साह मिलता है। तो आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कृपया अपने प्यार और सहयोग को इसी तरीके से बनाए रखें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।